हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्योंकि हम लोग एक ऐसे सीरीज में चल रहे हैं जिसमें 20 दिन में पूरा सिलेबस कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो हर एक दिन मैं एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर के क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आज हम लोगों का तीसरा दिन है। तो आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे लिख रखे हैं, और जितने भी एग्जाम में रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन वो सारे लिख रखे हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम, आपका जो फिजिक्स का है वो 1 मार्च का पेपर है। तो 1 मार्च का मतलब कि आपके पास अभी 30 दिन है। 30 दिन में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और विद अगर आप 20 दिन की ये पूरा सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लाऊंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जो 3 बार 4 बार एग्जाम में पूछी गई हूँ, वो सारी कराने का मैं प्रयास करूंगा। बस चैनल पे बने रहिए और सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विभवांतर किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहीं ना कहीं अगर मेरी दृष्टिकोण से मानो तो ये यूपी बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन आएगा। या तो मात्रक पूछेगा, या इसकी डायमेंशन पूछ देगा, या इसकी डेफिनेशन पूछ देगा, जो कि परिभाषा पूछेगा। तो हम एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें सीखते हैं बहुत ही सिंपल वे तरीके से। सबसे पहले मैं बात करूँ विभवांतर, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी धन परीक्षण, एक पॉजिटिव हम मान लेते हैं, एक ये ऐसा, ये एक का पॉजिटिव क्यू, एक का नेगेटिव क्यू, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के धन परीक्षण मतलब कि ये पॉजिटिव वाले चार्ज की बात की जा रही है। धन परीक्षण के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब कि यहां से यहां तक ले जाने में, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि यहाँ पे धारा का प्रवाह होगा, मतलब कि इनके बीच में कोई ना कोई जा रहा होगा ना, क्योंकि तभी तो धारा का प्रवाह होता है। मतलब कि धारा का प्रवाह मतलब आवेश के मोशन को ही धारा कहते हैं। तो बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब इनके बीच में किया गया कार्य होगा, जो कि धन परीक्षण आवेश के मान को ही निष्पत्तित करता है या प्रदर्शित करता है, बोल सकते हैं, उसे हम विभवांतर कहते हैं। मतलब कि सिंपल वे तरीके से हम बात करें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को ही विभवांतर कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां से क्या मान सकता है, QA माइनस QB किया गया कार्य, मतलब कि W/Q हो जाएगा, क्योंकि आवेशों के बीच है। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यूनिट पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। अगर मैं बात करूं वर्क की यूनिट होती है आपकी जूल, ये लीजिए जूल। अगर मैं बात करूं आवेश की, कूलाम होती है, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखी है, कूलाम होती है, एंड इसकी मैंने डायमेंशन भी करा रखी। अगर मैं बात करूं इसकी वीमी सूत्र की, तो वीमी सूत्र हो जाएगा L² T की घात -3 A इनवर्स। अगर अभी कैसे आई ये मैं बात करता हूं, तो जूल की होती है mLT² T की घात -2। और अगर मैं बात करूं कूलाम की, तो कूलाम की होती है AT। बस आप जैसे ऊपर ले जाएंगे ये प्रूफ होकर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे पूछ दे कि 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही सिंपल वे तरीके से कर सके। और मैं बात करूँ, अगर पूछ दे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो 1.6 गुणित 10⁻19 जूल। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, कहीं ना कहीं एयरफोर्स नेवी के एग्जामों में इसको पूछा गया है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं बात कर रहा हूँ अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप, मैं टिक मार रहा हूँ, स्टार बना सकते हैं आप मेरी तरफ से। जिस टॉपिक में मैं स्टार बना देता हूँ, उस टॉपिक कहीं ना कहीं एग्जाम में आता ही है वो। और मैं बात करूँ समविभव पृष्ठ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कि एक समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं, जो उसकी बल रेखाएं होंगी, इनके ऊपर जो बल रेखाएं होंगी पृष्ठ के लंबवत होती है। मतलब कि समविभव पृष्ठ उसे कहते हैं, वह पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं लंबवत प्रदर्शित हो, उसे हम समविभव कहते हैं। अगर मैं बात करूं विभव प्रवणता, क्योंकि ये भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि विभव प्रवणता से भी पूछ दिए जाते हैं अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में। तो मैं बात करूं वैद्युत क्षेत्र, इसमें भी क्योंकि अलग, अगर इलेक्ट्रिक क्षेत्र की बात चल रही तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्षेत्र होगा, क्योंकि इसका टॉपिक ही था वैद्युत विभव। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, एक कोई बिंदु है, कोई भी हम लोग एक बिंदु मान लेंगे, किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा, मतलब कि एक दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा ऋणात्मक विभव को ही, मतलब कि एक कोई, मतलब कि एक सिंपल वे तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करें, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा ऋणात्मक विभव के प्रवणता के बराबर होती है। मतलब कि
जो इसकी तीव्रता होगी, तीव्रता की जो दिशा होगी मतलब कि डायरेक्शन वो ऋणात्मक होगी, वही उसकी विभव प्रवणता के बराबर होगी। इसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरी नज़र से इस टॉपिक का पूरा सोल्यूशन का एक क्वेश्चन नज़र में आया मेरे, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एग्जाम, क्योंकि मैंने देखा था, अगर मैं बात करूं 20 जनवरी की एयरफोर्स के तीसरे शिफ्ट की, तो तीसरे शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाते हैं तो स्थित ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं तो इसमें ये होता है स्थित ऊर्जा बढ़ जाती है। ये आपको टिक मारना जाके, क्योंकि मैंने देखा था इससे रिलेटेड एक एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया था, एयरफोर्स में जो कि 20 जनवरी को, आप जैसे ही जाएंगे ना 20 जनवरी के तीसरी शिफ्ट में देखेंगे जाके ना, थर्ड शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। और फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कराने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपसे कोई क्वेश्चन इससे छूटे ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, दिव्य साइंस क्लासेस से आप सर्च करोगे, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक से डिस्क्रिप्शन। और मैं बात करूँ वैद्युत विभव की, मतलब कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को ही मतलब विभवांतर कहते हैं। और मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी डायमेंशन की बात करोगे तो ये मैंने डायमेंशन करा दी, ये इसकी यूनिट करा दी। और विभव प्रवणता की मतलब कि वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खिसी दी हुई दिशा के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक होती है और उसे विभव प्रवणता के बराबर होती है, इसे कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अगर क्लियर हो गई होंगी तो वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।